पिछले कुछ दिनों में मूवीज़ तो आप लोगों ने बहुत सारी देख ली होंगी, क्योंकि हमने बहुत सी मूवीज़ को कवर किया और आपको मूवीज़ पसंद भी आई हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सीरीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए कोई सीरीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बना। और इस वीडियो के अंदर मैं कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं, नॉर्मल से लेके एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग सीरीज़ को कवर करने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और इसमें से बहुत सी सीरीज़ ऐसी हैं, खासतौर पे एक सीरीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग में दही जमा देगी। मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज़ कवर की थी, शॉर्ट बनाया था, उसके नीचे यही कमेंट आया था कि इस सीरीज़ को देखते देखते दिमाग में दही जम गया, लेकिन इस सीरीज़ समझ में नहीं आई। तो ऐसी सीरीज़ भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, और सभी सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में होने वाली हैं। टोटल हम 10 सीरीज़ को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली सीरीज़ है बैंक अंडर सीज, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की, जो कि बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर अचानक से घुसते हैं और सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे पैसे लूटने नहीं आए, इनका मकसद है एक आदमी को जेल से रिहा करवाने का। ये ऐसी शर्त रखने वाले हैं गवर्नमेंट के आगे। अब गवर्नमेंट इनकी शर्त मानती है या नहीं, क्या कुछ होता है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज एक हाई सीरीज नहीं है, इसके अंदर आपको उतना एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही प्लानिंग देखने को मिलेगी कि चलो बैंक लूटते हैं। इसके अंदर आपको हॉस्टेज सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये एक हॉस्टेज ड्रामा सीरीज है। अगर आपको हॉस्टेज वाली सीरीज देखना पसंद है, जिसके अंदर लोगों को बंदी बनाया जाता है, गवर्नमेंट नेगोशिएशन करती है, लोगों की प्लानिंग होती है बाहर निकलने की, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है एवरी मिनट काउंट, जो कि एक मैक्सिकन सीरीज है, और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1985 की, जब मैक्सिको के अंदर एक बहुत भयानक भूकंप आता है। 7:10 या 15 मिनट पे आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, हजारों लोग तो दब जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत से लोग अभी भी हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके अंदर हमको वो सारी चीजें तो दिखाई गई हैं, साथ में कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से सीरीज को दिखाया गया है कि एक डॉक्टर है, एक फैमिली है, एक जर्नलिस्ट है। इन सबके पर्सपेक्टिव से जो सीरीज दिखाई गई, वो इस सीरीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और अगर आपको इस तरह की सर्वाइवल सीरीज देखना पसंद है, तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज काफी पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है पेरिस हैज फैलन। अब जब मैंने इस सीरीज का नाम सुना था और फैलन वर्ड सुना था, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आया था कहीं इस सीरीज का उन सभी मूवीज से तो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इससे पहले लंडन हैज फैलन, ओलंपा हैज फैलन और एंजल हैज फैलन, एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद, लेकिन गेरार्ड बटलर की जो मूवी सीरीज आई थी, उससे मुझे लगा कि इसका कनेक्शन हो सकता है। मैं बिल्कुल सही था, इसका कनेक्शन उन सभी मूवीज से है। तो वो सभी मूवीज अगर आप देखे होंगे पहले से, तो डेफिनेटली आपको सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और नहीं देखा उसको देख लीजिए, तो आपको और अच्छी तरीके से पसंद आएगी। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते, तो डायरेक्टली आप इस सीरीज को भी देख सकते हैं। बस कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, जो कि आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। बाकी बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ टेररिस्ट की। फ्रांस के अंदर वो लोग असेंबली के अंदर घुस जाते हैं मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, वो लोग उनके मिशन को फेल कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अब एक एक करके इन सभी सोल्जर्स को, एजेंट्स को मार रहे हैं। तो क्या ये लोग अंत तक सबको मार देंगे, या वो सोल्जर्स इनको मार देंगे, क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज का एक्शन, इस सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा कमाल का है, मतलब बहुत कमाल के एक्शन देखने को मिलेंगे। स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, स्टोरी काफी इंगेजिंग है। कुल मिलाकर अगर आपने मूवी देखी, आपको मूवी पसंद है और उस तरीके की मूवी देखना चाहते हैं, तो इस सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स पर 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मर्डर माइंडफुल, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसकी एक जॉब होती है, पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। इसको काफी समस्या होती है, काफी टेंशन में रहता है। लेकिन इसी बीच इसकी पत्नी इसको बोलती है, डॉक्टर के पास चले जाओ, एक थेरेपिस्ट होता है उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें माइंडफुल ब्रीदिंग बताएगा, मेडिटेशन बताएगा, और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वहां पे जाता और वैसा ही होता है, इसका जीवन काफी अच्छा हो जाता है, आराम से रहने लगता है। बट एक समस्या होती है कि इसके हाथ से एक गैंगस्टर का मर्डर हो जाता है। किस तरीके से उसके मर्डर को छुपाता है, अपनी जान बचाता है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये कॉमेडी सीरीज भी है, तो इसके अंदर आपको हंसी भी आने वाली है। कुल मिला के ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, काफी इंगेज करके रखेगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हेलबाउंड, जिसका अब सीजन 2 रिलीज हो चुका है। तो जिन लोगों ने सीजन 1 देखा है, वो सीजन 2 को देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा, तो उनको मैं बता देता हूँ सीजन 1 के अंदर क्या देखने को मिलता है। सीजन 1 के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जहाँ पे अचानक से कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस हो जाता है कि ये आदमी मरने वाला है, क्योंकि उसने कुछ पाप किया होता है। और ठीक उसी टाइम पे, चाहे पुलिस आ जाए, कोई भी आ जाए, आर्मी आ जाए, कोई भी उसको बचा नहीं पाता है। अचानक से कुछ बहुत भयानक मॉन्स्टर्स प्रकट होते हैं, और उसको वहां से उठा कर ले जाते हैं, उसको जान से मार देते हैं। तो कौन है ये लोग, क्या इसके पीछे सच में किसी देवी देवता का
कहाँ थे या क्या है इसके पीछे, किसी क्रिमिनल का हाथ है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है जंक्शन क्रिएचर, जिसका अब सीजन 2 रिलीज कर दिया गया। अगर सीजन 1 की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1945 या 60 एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं याद है, लेकिन इतना याद है कि उस टाइम पे जापानीज आर्मी साउथ कोरिया के अंदर होती है। मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है इस सीरीज का, चाहे तो आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं। तो जापानीज आर्मी साउथ कोरिया के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है एक हॉस्पिटल के अंदर, और उसी हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की को भी वो किडनैप करके लाए होते हैं, जिसको बचाने के लिए हमारा हीरो जाता है, क्योंकि अगर हमारा हीरो उस लड़की को नहीं बचाएगा तो वो खुद मारा जाएगा। तो ऐसे में वो क्या उस लड़की को वापस लेके आ पाता है नहीं, उस हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बस आप इतना जान लीजिए कि इसके अंदर आपको मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे और कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी सीजन 1 में। सीजन 2 बाद में शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर में, मतलब काफी साल बाद शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से उसके अंदर आपको वो सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलेगा जो सीजन 1 के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि सीजन 1 की जो टाइमिंग थी वो उस सीरीज को काफी यूनिक बनाती थी। लेकिन फिर भी आपको दोनों सीजन ठीक ठाक पसंद आएंगे। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है डोंट कम होम, और यही वो सीरीज है जो लोगों के दिमाग में दही जमा दे रही है। ये सीरीज अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक महिला की, जो कि अपनी बेटी को लेके अपनी BMW कार में बैंकॉक से आ जाती है अपनी माँ के घर में, ताकि वहाँ पे वो रह सके अपनी बेटी के साथ में, क्योंकि इसकी लड़ाई हो चुकी है इसके पति के साथ में। लेकिन वहाँ पे आने के बाद अचानक से उसको कुछ बहुत भयानक चीजें उस घर के अंदर देखने को मिलती हैं। बेड उड़ता हुआ दिखाई देता है और साथ में उसकी बेटी भी गायब हो जाती है। पुलिस वाले मानने को ही तैयार नहीं है कि इसकी बेटी गायब हुई, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि इसकी कोई बेटी है ही नहीं। तो इसकी बेटी कहाँ गई है, क्या कुछ हुआ, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। और ये सीरीज लोगों के दिमाग में दही क्यों जमा दे रही है, वो जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और अगर आप माइंड दिमाग घुमा देने वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फ्रॉम, जो आई थी 2022 में, और ये उस टाइम पे हिंदी में नहीं थी लेकिन अब हिंदी लैंग्वेज में आ गई है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि अपनी वैन के अंदर बैठ के, मतलब बड़ी गाड़ी वहाँ पे होती है अमेरिका के अंदर, कारवां उसको बोलते हैं, उसके अंदर बैठ के वो लोग घूमने जा रहे होते हैं पूरी फैमिली के साथ में। लेकिन इसी बीच जिस रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं उस रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो उनको एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो लोग काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। ये उनसे रास्ता पूछते हैं, वो रास्ता बता देते हैं, लेकिन ये बार बार उसी रास्ते में उसी गांव में पहुंच जाते हैं, चाहे जितने चक्कर लगा लें, लिटरली हजारों लाखों करोड़ों चक्कर लगा लें, तब भी वही वापस पहुंच जाते हैं। और इनको पता लगता है कि वो लोग जो वहाँ पे हैं वो लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, और इस गांव से कोई भी आज तक वापस नहीं गया है। और केवल इतना ही नहीं, उस गांव के अंदर रात होते ही बहुत भयानक क्रिएचर्स आ जाते हैं जो इंसानों को जिंदा मार के खा जाते हैं। तो आखिर इस गाँव की मिस्ट्री का ये लोग यहाँ से बच के जा पाते हैं, यानी वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है, और ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसका अगर आप एक एपिसोड देख लेंगे तो ये सीरीज आपको मजबूर कर देगी, फोर्स करेगी कि आप इस सीरीज के तीनों सीजन्स को कंप्लीट करें। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड सीरीज है, इसको आप जरूर देखें। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और ये अकेली सीरीज नहीं, इसके बाद वाली जो 2 सीरीज है वो भी बहुत ज्यादा कमाल की, इससे भी बढ़कर सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज है द पेंगुइन, जो आई है 2024 में, रिसेंटली ही आई है। और जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था, क्योंकि एक एक करके इसके एपिसोड जियो सिनेमा पर रिलीज किए गए थे, तो पहले एपिसोड में इस सीरीज ने मुझे हुक कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत कमाल की सीरीज ये होने वाली, और वैसा ही निकला। मतलब जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये सीरीज़ निकली, और ऐसी सीरीज़ बहुत कम बनती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस सीरीज़ को आपके सामने रिकमेंड करते हुए, क्योंकि इस सीरीज़ है ही बहुत ज़्यादा कमाल की। इस सीरीज़ के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 2022 की, जहाँ पे द बैटमैन मूवी सेट थी, उसके कुछ हफ्ते बाद की कहानी आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे पेंगुइन देखता है कि अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, क्राइम लॉर्ड्स इतने बचे नहीं है, तो वो सोचता है क्यों ना गौतम सिटी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया जाए और एक नया क्राइम लॉर्ड बना जाए। उसकी स्टोरी आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लगती है कि कैसे हमारा हीरो पेंगुइन एक एंटी हीरो से एक विलन की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है। उसके साथ में जो सेट्स दिखाए गए हैं, सीन दिखाए गए हैं, बिलीवेबल गौतम सिटी दिखाई गई, वो सारी चीजें इस सीरीज को बहुत ज्यादा कमाल की लगती है। ये सीरीज कितनी अच्छी है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सीरीज को देखेंगे। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर सभी एपिसोड के साथ आ चुकी है। सीरीज को रेटिंग्स मिली 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है आर्केन, जिसका सीजन 2 रिलीज कर दिया गया। जिन लोगों ने सीजन 1 देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि आर्केन क्या चीज है, किस लेवल का सेटिस्फेक्शन इस सीरीज को देखते हुए मिलता है। और अब सीजन 2 भी आ चुका है, जिसका वेट लोग बहुत समय से कर रहे थे। इसका सीजन 1 इनिशियली रिलीज ही नहीं हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर, बाद में नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स खरीदे थे और उसको रिलीज किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। बाय द वे ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, ना ही सीजन 2 अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन जब आप सीजन 1 देखना शुरू करेंगे ना, थोड़ा सा एफर्ट लगा के चलो इंग्लिश में देख लेते हैं, तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सिर्फ एक एपिसोड से ये सीरीज आपको हुक करके रख लेगी और ये एक बहुत
ज्यादा हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी वाली सीरीज है जो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन देगी। मेरे कहने पे आप इस सीरीज को एक बार देख लीजिए, आप दोनों सीजन देखे बिना रह नहीं पाएंगे। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको ऐसी और कमाल की मूवीज देखनी है, सीरीज देखनी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।